हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तगड़ा कर रहे होगे तुम लोग। और आज है 11 जून और 4:30 बज रहे हैं शाम के। मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने कहा था, मैंने पोस्ट डाल दिया था कि मैं आफ्टर नीट ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब अच्छे से पढ़ लेती हूँ। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं, लाइक कि उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा यार कब तक मैं इस चीज़ को ऐसे ही कहती रहूँगी कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ना तो पड़ेगा ना, मतलब छोड़ तो सकते नहीं। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इस नीट को स्किप ही कर दूँ, बट नहीं कर सकती, क्योंकि 27 जून को जो एग्ज़ाम है, मतलब नर्सिंग का, एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मुझे यही चीज़ पढ़नी थी। बट पता नहीं क्यों ये रीनीट मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मतलब अगर मैं उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ती तो भी मैं सेम चीज़ ही पढ़ती, बस वो जीके इंक्लूड होता उसके अंदर। वो ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, आई कैन हैंडल इट। बट ये जो बीच में रीनीट घुसा है आके, अनप्लान अनएक्सपेक्टेड चीज़, और कहते कहते पूरे 40 दिन निकल चुके हैं। लाइक 13 या 11 को ये आया था अपडेट, और आज से पूरा 30 दिन निकल चुके हैं। पूरे 1 महीना निकल चुका है। हमको पता हो गया है कि रीनीट देना है। बट सीरियसनेस तो नहीं आ रही है। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में सब कुछ मैस्ड अप हो रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँ, लाइक इस एग्ज़ाम को स्किप कर दूँ, बट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पढ़ना वही पढ़ना था। फिर क्यों मेरे से नहीं पढ़ जा रहा मुझे नहीं पता। या तो फिर मैंने दिमाग में ये बार बार सोच सोच के ऐसा हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। लाइक अभी थोड़ी देर पहले ही, लाइक आधे या 1 घंटे पहले मैं बहुत रोई हूँ बैठ के कि भाई मेरी आँखें सूज गई हैं। ये देखो, लोगों की यहाँ से सूझती हैं, रो के यहाँ से पूरा रेड हो जाता है, मेरी ये सूझ नहीं बैठ के। ऊपर से हेल्थ इश्यूज़ लगे पड़े हैं शरीर के भी। पहली बात तो मेरी लाइक आई साइट बोला नहीं जाता। पहली बात तो मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, ये चीज़ नोट कर लो, है ना। मेरे से बोला नहीं जा रहा है। दूसरी बात, मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है, पहले से ही वीक है, लाइक 10th क्लास से ही वीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा वीक होती चली गई है, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी आंखों के आगे एकदम ब्लरीनेस हो जाता है। मैं अंधी होने वाली हूँ, बट इतनी भी नहीं है। अभी शायद मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा, मैं नीट के बाद ही कराऊंगी टेस्ट। और शरीर में अलग अलग प्रकार की कमियाँ हो रखी हैं, स्पेशली फॉर खून। लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि मुझे बी पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मतलब मुझे पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। बट अभी आई रियलाइज्ड कि मुझे ब्लड की भी ज़रूरत है। दे दो, फेंक के मारो। मेरे पास 2-3 लीटर खून, मेरे पास बहुत कमी है ब्लड की। ऊपर से ये हेडेक, लास्ट 2 दिन से मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मतलब बहुत भयंकर वाला सर दर्द, क्योंकि लाइट नहीं आती है, कभी कभी पावर कट हो जाता है, और गर्मी तो है ही एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पे। मौसम सही होता है कभी कभी, हाँ शायद कल तो बहुत अच्छा हो गया था शाम को, कल या परसों शायद बहुत अच्छा वेदर हो गया था, तो मैंने पढ़ लिया था अच्छे से। क्योंकि जब गर्मी होती है तो मेरा दिस पार्ट, लाइक अपर, ये पूरा एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन करता है। आइस, पूरा हेड, सब कुछ। यार मेरे को जब दोबारा से ये सब पढ़ना था तो फिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। नर्सिंग के लिए भी तो मेरा ये प्लान था ऑलरेडी कि मैं ये सब पढ़ूंगी, जो जो मैंने नीट में पढ़ रखा है ना, वही सिलेबस पढ़ूंगी मैं सेम, और सिलेबस तो सेम है ही। फिर क्यों दिक्कत हो रही है? शायद ये री नीट की वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि ठीक है नीट हो गया, अच्छा नहीं गया, आई नो अच्छा नहीं गया है, तो अगले साल दे देंगे, अभी नर्सिंग में क्रैक कर दूँगी, इतना वो था। बट ये होता है ना, ये मेरा री नीट भी ना ये नर्सिंग को लेके डूब जाएगा। कितने कोई किसी की किस्मत कितनी ही बुरी हो सकती है। अभी मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया पढ़ने का। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के भी मैं पढ़ने बैठी हूँ, और रात में 2-3 बजे तक भी मैंने पढ़ाई करी है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझसे बायो तक नहीं हो रही, मतलब उस बच्चे के क्या ही हाल होंगे। पहले बायो में कॉन्फिडेंस रहता था, केमिस्ट्री में रहता था, लेकिन अब ना ऐसा नहीं है कि बायो नहीं आती है, भैया पढ़ रखी है तो आती ही होगी। बट रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर एक चैप्टर मुझे इस टाइम पे आके, मुझे एक चैप्टर मैक्स 20 या 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, एनसीईआरटी का एक चैप्टर अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ तो। बट वो मुझे पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे तैसे मैंने फिज़िक्स करी है, जितना हो पाया मैंने उतनी कर ली है 5-6 दिनों में। 5 नहीं, मतलब हाँ उससे पहले भी पढ़ी है मैंने, बट ऐसा कहते हैं ना कि रिवीजन है ऑलरेडी। कब तक रिवीजन चलेगा भाई, कब तक? समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैंने फिज़िक्स उतनी कर ली, 12th ही हो गई है मेरी शायद। री ऑप्टिक्स मैंने छोड़ दिया है, अभी भी छोड़ा नहीं है, पढ़ा है, बस थोड़ी पढ़ लिया है, ज़्यादा न्यूमेरिकल मुझसे होते नहीं हैं उसके। और बाकी सारे सब चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं 12th के। और कल ना शायद कल ही प्रतीक सर का लेक्चर चल रहा था लाइव,
मैकेनिक्स का 11th की। तो मेरा प्लान था कि मैं उसको देखूँगी, और जैसा मैंने बताया कि लेक्चर्स मुझसे नहीं देखे जा रहे, तो मैंने शायद 1 या 2 चैप्टर देखे, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया उसको, मतलब मैंने उसको लीव कर दिया। भाई मेरे से कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, लाइक कंसंट्रेट नहीं कर पाई हूँ मैं लेक्चर्स में। और अगर मैं नोट्स पढ़ने बैठती हूँ, सबसे ईजी चैप्टर जो है वो है एटम्स, जो बहुत ईजी है। मैं एटम्स लेती हूँ फॉर एग्जांपल, एटम्स में जितने फॉर्मूले हैं ना वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, मतलब ऐसा मैं बता रही हूँ एग्जांपल लेके, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। लेकिन उसको मैंने कम से कम 10-15 बार रिवीजन कर ली होंगे, सारे फॉर्मूले जितने भी हैं। लेकिन जब कुछ मैं क्वेश्चंस करने बैठूँ तो भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ यार। और यही हाल फिर मेरा नीट एग्ज़ाम हॉल में हो जाता है कि फॉर्मूला आता है बट वो सब मिक्स हो जाता है, याद नहीं रहता एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या था। अब इसके लिए रिवीजन की ज़रूरत होती है, और मैं रिवीजन कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो आज का मेरा ये प्लान है कि मैं बायो ही करूँगी। वैसे आज नहीं तो लाइक 4 दिन लास्ट के मैं कोई लेक्चर नहीं देखूँगी। अभी टीचर्स कितने भी वन शॉट ले आएँ, एक दिन में पूरा सिलेबस उड़ा दें, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट उड़ा दें, मैं नहीं देखने वाली, मेरे से नहीं देखा जाएगा। मैं देख के इरिटेट हो रही हूँ भाई, कैसे पढ़ा लेते हैं इतना, पूरे दिन में 12 घंटे लेक्चर्स ले रहे हैं। मेरे से लेक्चर्स देखे नहीं जाएंगे, मैं खुद से ही पढ़ूँगी जितना पढ़ पाऊँगी। मैं थक चुकी हूँ बस लेक्चर्स देख के, लेक्चर्स नहीं देख के, मतलब वही बार स्क्रीन, आंखें भी मेरी थक चुकी है। तो आज मैं NCERT पढ़ूँगी बायो की, मतलब 11th का ही पार्ट, आधे से ज़्यादा हो जाएगा मेरा, कर लूँगी। और फिर PY चूज़ करूँगी, और सेम कल मैं 11th पूरी कंप्लीट कर दूँगी बायो की, और आगे 2 दिन में 12th बायो की। उसके बाद जितने भी 6 दिन बचेंगे, 5 या 6 दिन फिर बायो के, और लास्ट के 2 दिन हैं मतलब फिर लास्ट के 2 दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी रिवीजन करके। और बस अभी जाके ग्लूकोज पीना पड़ेगा, भयंकर सर दर्द हो रहा है मेरे। सो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब नीट के बाद ही एनर्जी आएगी मेरे में, अभी मैं बिल्कुल डाउन पड़ी हूँ, बस मैं चल रही हूँ धीरे धीरे।